नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महापर्व की। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है और इस दिन कौन से अलग अलग प्रयोग करके आप अपनी कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 7 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 4:14 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः काल 10:25 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 7 सितंबर 2023, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में, चंद्रमा संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम समझेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी का महत्व क्या है और जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। देखिए, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। जन्म की अष्टमी होने की वजह से इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, इसीलिए जन्माष्टमी के निर्धारण में रोहिणी नक्षत्र का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने से, उनकी उपासना करने से संतान की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना पूरी की जा सकती है और तमाम तरह के आशीर्वाद, तमाम तरीके के वरदान उनसे पाए जा सकते हैं। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो, ऐसे लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा करके विशेष लाभ पा सकते हैं। भगवान की विशेष कृपा उनको मिल सकती है। तो जब आप जन्माष्टमी पर पूजा करते हैं तो जीवन की तमाम मनोकामनाओं को आप पूरा कर सकते हैं, अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और अगर आपका चंद्रमा गड़बड़ है, चंद्रमा संबंधी समस्या है, तो उसके लिए भी आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा उपासना कर सकते हैं।
कैसे करेंगे भगवान कृष्ण की पूजा जन्माष्टमी पर, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी महिला के सहयोग से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, काम का दबाव बना रहेगा। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी। तनाव में आपके कमी आएगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे कैसे। इस दिन पूजा उपासना कैसे की जाएगी। देखिए, प्रातः काल स्नान करके जन्माष्टमी के व्रत या पूजा का संकल्प लीजिए कि भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको मिल सके। दिन भर जल या फल ग्रहण करिएगा और सात्विक रहिएगा। मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण की धातु की प्रतिमा को किसी पात्र में रखिएगा, किसी बर्तन में रखिएगा। उस प्रतिमा को पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, फिर शक्कर से और अंत में घी से स्नान कराइएगा। इसको पंचामृत स्नान कहते हैं। और जिन चीजों से स्नान कराएंगे उन चीजों को एकत्र करके रख लेंगे, वो पंचामृत उनका प्रसाद होगा। इसके बाद उन्हें जल से स्नान कराएंगे और ध्यान रखेंगे कि भगवान कृष्ण को जो वस्तुएं अर्पित करेंगे ये तमाम चीजें शंख में डाल करके ही अर्पित की जाएंगी। इसके बाद उनको जल से स्नान कराएं, उनका शरीर पोंछें, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और प्रसाद अर्पित करें। और इसके बाद भगवान को झूले में बैठा करके झूला झुलाइएगा। झूला झुला करके प्रेम से अपनी मनोकामना भगवान कृष्ण से कहिएगा। झूला झुलाना एक बड़ी विशेष प्रक्रिया है जो अवश्य करनी चाहिए भगवान कृष्ण के जन्म हो जाने के बाद। और झूला झुलाते हुए अपनी मनोकामना भगवान कृष्ण से कहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जन्माष्टमी पर कौन से विशेष उपाय आप कर सकते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या,
तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संपत्ति की स्थितियों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। परिवार में थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी। धन की समस्या आपकी हल होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ी रहेंगी। करियर में आपके बाधा आ सकती है। रिश्तों में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। वृश्चिक राशि, काम की स्थितियों में सुधार होगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। यात्रा की संभावना आपकी बन रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप कौन से विशेष प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या चली आ रही है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का पंचामृत से और जल से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान कृष्ण को लाल वस्त्र अर्पित करें। उन्हें 27 बार झूला झुलाइएगा और जो पंचामृत आपने अर्पित किया था इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिएगा। अगर आप ऐसा जन्माष्टमी की मध्यरात्रि को करते हैं तो आपके स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कत है, वो दिक्कत निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, तो क्या करेंगे। भगवान कृष्ण का सुगंधित जल से अभिषेक करेंगे। खुशबू वाले जल से भगवान कृष्ण का अभिषेक करें। उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें 9 बार झूला झुलाएं और झूला झुलाते समय ये प्रार्थना करें कि जो आपकी आर्थिक मुश्किल है, जो आपके धन की समस्या है, वो समस्या दूर हो जाए। इसके बाद चढ़ाया गया सुगंधित जल इकट्ठा करके पूरे घर में छिड़क दें। अगर आप जन्माष्टमी के अवसर पर ऐसा करते हैं तो आपकी जो आर्थिक मुश्किलें हैं, आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो आर्थिक समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर रोजगार में दिक्कत है या आपकी नौकरी में समस्या है तो उसमें सफलता के लिए क्या करेंगे। भगवान कृष्ण को सफेद चंदन और जल अर्पित करेंगे। उन्हें गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएंगे। चमकदार सफेद रंग के वस्त्र उनको पहनाएंगे और इसके बाद उनको 18 बार झूला झुलाएंगे और झूला झुलाते समय अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करेंगे। और अगले दिन सुबह
जो माला आपने अर्पित की थी, इस माला को ले लीजिएगा और अपने पास सुरक्षित बनाए रखिएगा। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके रोजगार की व्यवस्था होगी। और नियमित रूप से सफेद चंदन का तिलक भी आप लगाते रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए जन्माष्टमी पर क्या करेंगे? भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करेंगे, भगवान को पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करेंगे, उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएंगे और 27 बार झूला झुलाएंगे। इसके बाद एक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 11 माला 11 गुणे 108 बार जप करेंगे और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि संतान की प्राप्ति सरलता से हो जाए। और जो पंचामृत आपने चढ़ाया था उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। ये तो हो गए जन्माष्टमी पर किए जाने वाले अचूक उपाय। आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, उच्चाधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, करियर की बाधा आपकी समाप्त होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी, खान पान में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, यात्रा करना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके मन में बार बार निगेटिव विचार आते हों, नकारात्मक विचार आते हों, तो ऐसी स्थिति में आप किस रंग के वस्त्र पहनते हैं उस पर ध्यान दीजिए, और किस तरह का भोजन आहार ग्रहण करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर इसको सात्विक बनाएंगे तो आपके मन से नकारात्मक विचार दूर हो जाएंगे। अब जानते हैं 7 सितंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को
2 पत्ते तुलसी के यानी तुलसी दल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।